प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पल आशीषित है क्योंकि प्रभु यीशु हम सबको स्पर्श करने के लिए तैयार हैं। हमारे मतलबों को, हमारे परिवारजनों को, जो भी निवेदन हम आज इस प्रार्थना सभा में लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर उसे देख रहा है और प्रभु यीशु के सामर्थ्य स्पर्श से वह सब कुछ पूरा जरूर होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम सब किसी न किसी से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इन सभाओं को ही देख लीजिए, जब हम बिना रुके, बिना थके एक नियमित रूप से पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी कुछ चाहते होंगी। हो सकता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, कोई चंगाई के लिए, कोई घर, दौलत, कार या कोई अन्य वस्तुएं पाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ इसी कड़ी में आज का वचन हमें यह सिखाएगा कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी निवेदन तभी सफल होंगी जब हम उसे एक सही क्रम में करेंगे। वरना प्रार्थना हम रोज करेंगे, सभाएं में हम रोज शामिल होंगे, लेकिन कुछ फल हमें नहीं मिलेगा। फिर हम पिता परमेश्वर से पूछ पड़ेंगे कि हे पिता, तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? मैं भी तो चर्च जाता हूँ, मैं भी तो प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन मेरी दुहाई क्यों नहीं सुनी जा रही? आइए आज का वचन हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 15 पद संख्या 7, और वह इस प्रकार है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है ये वचन आपने कई बार सुना और अध्ययन किया हो, लेकिन आज इसे एक नई परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करें। वचन की शुरुआती लाइन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें। यहाँ पे प्रभु यीशु हमारे साथ एक रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब कहा जा रहा है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, इसका साफ साफ तात्पर्य यही है कि हमें प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना होगा। अगर हम उनके वचनों को अपने अंतरतम में जोड़े रखेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और तब क्या होगा हमारे साथ, वह आगे की लाइनें बताती है, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन सिर्फ शब्दों की एक माला नहीं है, परंतु यह एक अनुमति है, एक निमंत्रण है। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको एक भरोसा झलकेगा, जो प्रभु यीशु हमारे साथ रचने की बात कर रहे हैं। हमें आज अपने आप से पूछना होगा कि धार्मिक काम तो हम बहुत करते होंगे, जैसे चर्च जाना, एक नियमित रूप से बाइबल पढ़ना, घर में प्रार्थना सभाएं करना, लेकिन क्या हमारे अंदर एक दिल से कनेक्शन हम स्थापित कर पा रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्योंकि यदि दिल का कनेक्शन ना हो, दिल में विश्वास ना हो, तो जो भी हम धार्मिक काम करें वह सब व्यर्थ है, क्योंकि वह उस पेड़ की तरह होगी जिसकी जड़ें जमीन में नहीं है। जड़ें मजबूत ना हो तो पेड़ अंत में जाके गिर ही जाता है, क्योंकि वह सूख जाता है, क्योंकि उसे वह पोषण, वो मिनरल्स नहीं मिल पाते। उसी प्रकार हमारा जीवन, हमें हर दिन पिता परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि यह वचन ही वह मार्ग है जिससे हमारे आध्यात्मिक सेल्फ को वह पोषण मिलता है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, सुदृढ़ बनते हैं, सही राह पर चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हम सब से ये पूछ रहा है, क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि हम प्रार्थना तो रोज कर रहे हैं, लेकिन शक्ति नहीं मिल रही? हमें कुछ अभाव सा महसूस हो रहा है, परमेश्वर से दूर होने का, हमारी विनतियां पूरी ना होने का और खुद में विश्वास खोने का। यदि ऐसे कोई भी लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, तुरंत पिता परमेश्वर के सम्मुख जाइए, उनके साथ एक प्रार्थना में विलीन हो जाइए, उनके वचनों को अपने जीवन में महसूस करिए, क्योंकि यही है आज का वचन का उद्देश्य, जो हमें साफ साफ बता रहा है, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे,
तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यह कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है। यह साक्षात रूप में प्रभु यीशु मसीह हमसे एक बड़ा वादा कर रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे वचनों का अध्ययन करो और जो कुछ भी तुम मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सोचिए, हर दिन जब हम पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते हैं इस प्रार्थना सभा में, ये भी तो एक सुंदर कड़ी है जो हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि यह वचन जो कह रहा है वही हम अपने साक्षात जीवन में हर दिन कर रहे हैं। हम एक वचन लेते हैं और पिता परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। कितना अद्भुत है ये अवसर जो पिता परमेश्वर हमें रोज प्रदान कर रहे हैं। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपने अंतरतम को टटोले और यह पूछे कि कई बार हमने बाइबल पढ़ी होगी, लेकिन क्या हम हर बार उसके मर्म को समझने की कोशिश करते हैं? पिता परमेश्वर के साथ एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि यह सब एक रिश्ते की बात है। जिस प्रकार हमारे घर में रिश्तेदार, अपने भाई बहन या अपने माता पिता के साथ हम बातचीत करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उसी प्रकार हमें एक रिश्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी स्थापित करना होगा। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे जितनी भी हम प्रार्थनाएं करें, जितनी भी हम बाइबल पढ़े, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो जरूर रहेगी। विश्वास में कमी, आत्मविश्वास में कमी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना में हम अपने सारे निवेदन, अपनी सारी इच्छाएं पिता परमेश्वर को पूर्णतः समर्पित करें और कृतज्ञ होकर उनसे मांगे, हे पिता, मैं आपके वचनों को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूँ। आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए ताकि मेरा जीवन आगे बढ़ता रहे, पिता परमेश्वर में निरंतर बना रहे। आइए ये प्रार्थना कहें, हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने आते हैं थके हुए, टूटे हुए, लेकिन उम्मीद के साथ। आज आपका ये वचन हमें एक नई आशा प्रदान कर रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि हमें तेरे वचन से बने रहना है तो यह हमारे अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न कर रहा है। हम तुझ में बने रहना चाहते हैं। तेरा वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े, हमारे विचारों में, हमारे फैसलों में, हमारे शब्दों में। हे पवित्र आत्मा, आज हम सबको स्पर्श कर। इस प्रार्थना सभा में जो भी व्यक्ति अपने मन में मनोरथ, किसी प्रकार की वेदनाएं, कोई निवेदन लेकर आए हैं, उन सबको आपके वचनों के द्वारा चंगाई प्रदान कर। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ आवाज ना हो, लेकिन इसके अंदर एक रिश्ता झलके, तेरी इच्छा के साथ वह जुड़े रहे। जो भी लोग आशीष आज ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक नई दिशा दिखे, उन्हें आशीषित कर। जो बीमार है उन्हें आज ही चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, हम आज आपके वचन पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों का अनुसरण करोगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वह तुम्हारा पूरा किया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, आज हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, अंदर में अशांत हैं, लेकिन यह उम्मीद लेकर आज आए हैं कि तू हमें स्पर्श करेगा। हर जख्म हमारे ठीक होंगे। जो भी मुश्किलें, दिक्कतें हमारे जीवन में है, वो तेरे सामर्थी नाम से आज दूर होगा। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से हम आज यह घोषणा करते हैं कि हम तुझ में बने रहेंगे और तू हमें उत्तर देगा। हम तुझसे जुड़े रहेंगे और हमारा जीवन फल प्राप्त कराएगा। हम आपके वचन को अपने दिल में संजोकर पूर्णतः विश्वास करते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए कि आज के वचन ने हम सबको स्पर्श किया है। जो कुछ भी मतलब लेकर हम आज इस प्रार्थना सभा में आए हैं, जो भी पीड़ाएं, वेदनाएं हमारे जीवन में है, वह सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम से आज जरूर पूरा होगा। परमेश्वर देने में धीमा नहीं है। हम कभी कभी जुड़े रहने में धीमे हो जाते हैं, लेकिन आज यह वचन कितनी खूबसूरती से हमें सिखाया है कि हमें पिता परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहना है और उस कड़ी में जो कुछ भी हम मांगेंगे वह जरूर पूरा होगा। यह है हमारा विश्वास,
यह है हमारा संकल्प अपने पिता परमेश्वर पर। आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो अब भी अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। उन सब के जीवन में एक नई उजियाला आए। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको और आपके परिवारजनों को हम समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।